वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. So हमें क्या गिवन? एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है और उसमें क्या है, उसकी हाइट गिवन है, सिलेंडर की डायमीटर गिवन है और उसमें से एक कॉनिकल कैविटी जो कट करके निकाल ली गई है। तो आपके पास जो सॉलिड सिलेंडर की कटिंग के मतलब वो सब कटिंग करने के बाद जो सॉलिड सिलेंडर का जो पार्ट आपके पास बच गया है उसका आपने सरफेस एरिया बताना है कि कितना है। तो समझते हैं हम इसको, फिगर की हेल्प से समझते हैं क्वेश्चन को। हमारा है ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? हमें गिवन है एक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब उसका बेस भी हमारे पास क्लोज्ड है और इसमें से मतलब ये बेस टॉप दोनों साइड से ये क्लोज है, दोनों साइड से क्लोज है पूरी तरह से क्लोज है ये। और इसमें से आप पहले तो समझते हैं कि इसमें जो हाइट गिवन है वो हाइट दे रखी है हमें 2.4 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर है वो गिवन है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या किया गया कि कॉनिकल कैविटी जो है वो इसमें से हॉलोड आउट की गई है। मतलब जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक कोन बना दीजिए, ये कटिंग करके इसको बीच में से निकाल लिया गया है, इसको बीच में से निकाल लिया गया है। तो आपके पास ये वाला अब जो है पार्ट यही बचा है आपके पास। अब इसमें ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, इसको मैं डॉटेड लाइन से बता देता हूं। यहां पे मतलब बीच में से कटिंग जा चुकी है। अब आपके पास बाहर से क्या दिख रहा है? एक सिलेंडर दिख रहा है और उसका एक साइड से बंद जो बेस है वो सर्कुलर शेप जो बेस होता है वो है, एक साइड से वो कटिंग होकर निकल चुका है। अब आपके पास जो बच गया है उसका अपने सरफेस एरिया निकालना है। तो आपके पास बचा क्या क्या है? आपके पास बचा है सिलेंडर का चारों तरफ से कर्व सरफेस, एक आपको दिख रहा है कॉनिकल कैविटी दिख रही है बीच की तरफ, ये वाला पोर्शन, और एक आपके पास बेस जो है वो बचा हुआ है उस सॉलिड सिलेंडर में। तो आपको इन तीनों का एरिया जो है वो प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहां पे सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों कौन का भी और जो सिलेंडर है उसका डायमीटर सेम है, सो हम सीधा लिखेंगे हियर डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 1/4 that is equal to 0.7 सेंटीमीटर एंड हाइट that is h, वो कितनी है हमारे पास? हाइट जो है वर्टिकल हाइट की बात हो रही है वो है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है वो सेम इसकी भी हाइट आ जाएगी। अब इसमें ये तो हो गया 0.7 रेडियस और ये हाइट हो गई 2.4, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है इसलिए मैंने इसको कॉमन h लिखा है। बट जब हम कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, मींस उसमें हमें स्लांट हाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकाल लेंगे। यहां पे स्लांट हाइट क्या होती है? L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो कितना है h हमारे पास? 2.4
और r कितना है हमारा 0.7 स्क्वायर। अब 2.4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं यहां पे तो वो कितना आएगा 5.76 और 0.7 का स्क्वायर करते हैं तो वो आएगा हमारे पास 0.9 और अगर हम दोनों को प्लस कर लें तो कितना बनेगा हमारे पास 6.25 और 6.25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है स्लांट हाइट की वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे यहां पे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये क्या आएगा हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास 2πRH। कोन का सरफेस एरिया कितना होता है कर्व πRL और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस मीन सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारे पास πR स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको शॉर्ट, इसमें हम देखते हैं क्या चीज कॉमन है हमारी πR तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन है तो हम इसको कॉमन लिख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू बाद में भरेंगे हम। यहां से रह गया 2H, यहां से रह गया L और यहां से रह गया R। तो अब हम तीनों की वैल्यू फिल करते हैं इसमें। πR, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहां पे देखेंगे हम पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारा 0.7, 2 इंटू एच, एच कितना है हमारा 2.4, एल कितना है हमारे पास 2.5 और आर कितना है हमारे पास 0.7। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहां तक आप सभी नोट करें, यहां तक नोट कर लेना। हम इसको यहां पे आगे ऊपर लिखने वाला हूं। इसको मैं आगे लिखने वाला हूं यहां पे। तो आगे देखेंगे हम, ये देखिए 7 से अगर इसकी कटिंग हो जाए, मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं 22/7 इंटू 0.7, 2.4 इंटू 2 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ये हमारे पास 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4.8 आ गया, प्लस 2.5 प्लस 0.7, 7 से कटिंग हो जाएगी 0.1, 7 1 जा 7, तो 22 इंटू 0.1, तो 22 बन जाए 22, डेसिमल है यहाँ पे एक डिजिट के आगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। ये सभी प्लस हो जाएंगे यहाँ पे 8 प्लस 5 13, 13 और 7 20, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 प्लस 0 2, 2 2 4, 4 और 4 8। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बट उन्होंने बोला था नियरेस्ट इसको अप्रोक्सीमेट कर देना है, तो 17.6 जो वो किसके क्लोज होगा 18 के। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने 12.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व करना है। तो समझ के करना है कि क्या कंसेप्ट है इसमें हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगेगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लगेगा, और प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला यूज होगा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है और कंसेप्ट को समझ के प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी,
और अगर इस टाइप की स्टेटमेंट हो क्वेश्चन की तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।